निवण प्रणाम सर। मैं मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्दवाणी शब्द संख्या 14। ओ मोरा उपगान वेदु कणतत्त भेदु शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाय मेरा शब्द खोजो जो शब्दे शब्द समाय हिरणा दो है क्यों हिरण हाथी लो किशन चरित बिन क्यों भाग बेड़ा रहते गाय सुनई सुना का जाय मुर्दा बगेरी बगेरा न होय बा किशन चरित बिन सी चाण का भई न शिव जीव खर का शब्द न मधुरी वाणी किशन चरित बिन स्वान न का भई गहियूं मुंडी का जाया मुंडा न होय बा किशन चरित बिन रीचा का भय न सूचिलू बिल्ली की इंद्री संतोष न होय बा किशन चरित बिन काफर न होय बा लीलू मुर्गी का जाया मोरा न होय बा किशन चरित बिन भाकला न होय बा चीरू दंत बिवाई जन ने आई किशन चरित बिन लोहे पड़े न काठ की सूलू निम्बड़ियो नारेल न होय बा किशन चरित बिन छिलरे ने होय बा हीरू तुम्बण नागर बेल न होय बा किशन चरित बिन बावली न केली केलू गौ का जाया घगा न होय बा किशन चरित बिन ओछा का भई न पूरू कागण का जाया कोकल न होय बा किशन चरित बिन बुगली न जनी बा हंसू ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत अज्ञानी लागत डांसु ओम स्वाहा। आओ अब इसे भवार सभी समझे। बात करें गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द किससे गए प्रति बोले। जिस प्रकार 13वां शब्द जाट के प्रति सुनाया तो फिर 13वां शब्द सुनकर जाट कहने लगा, हे देव, वेदों के बारे में तो मैंने बहुत ही महिमा सुनी है, इसका भेद आप मुझे बतला दीजिए जिससे मेरा संशय निवृत्त हो जाए, जिससे मेरा वहम निवृत्त हो जाए। तब गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, आओ भवार सहित जाने। ओम मोरा उपगान वेदु कण तंत भेदु शास्त्रीय पुस्तके लिखना न जाई मेरा शब्द खोजो जो शब्दे शब्द समाय। भवार्थ है, गुरु महाराज जाम्बू जी कहते हैं, मेरे मुख से निकले हुए शब्द ही सत्य से साक्षात कराने वाले होने से वेद ही है तथा सार तत्व रूप परमेश्वर का भेद बताने वाले हैं। परमेश्वर का भेद बताने वाले मेरे ही शब्द हैं। मेरे मुख से निकला हुआ शब्द ही सत्य से आपको मिलाने वाला है। मेरे शब्दों को जानने के लिए बाह्य खोज न करते हुए मेरे शब्दों को ही खोजो। मेरे शब्दों को जानना है तो बाहर कहीं न जाकर मेरे शब्दों में ही सब कुछ है, इन्हें खोजो। कहते हैं, जिस प्रकार से शब्द रूप ब्रह्म से निकला हुआ पुनः शब्द ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, उसी प्रकार से शब्दों में लीन होकर अर्थ रूप तत्व कण की खोज करो। गुरु महाराज जाम्बू जी ने यहाँ अब शब्दों को वेद बताया है। वेद अर्थ ज्ञान होता है तथा वेद हम उससे शास्त्र कहते हैं। गुरु महाराज जाम्बू जी ने यहाँ शब्दों को ही वेद बताया है और कहा है, बाहर खोजने करते हुए मेरे शब्दों को ही खोजो। हिरणा द्रोह है क्यों हिरण हाथी लो किशन चरित बिन क्यों बाग बेडारत गाय। भवार्थ है, वन में निर्द्रव्य रूप से विचरण करने वाली हिरणियों के झुंड में एक ही नर हिरण रहता है। यानी कि एक जंगल है, एक वन है, उसमें केवल हिरणों का एक ही झुंड होगा। अगर कोई दूसरा हिरण, बाहर से कोई हिरण आता है तो दोनों में घनघोर युद्ध हो जाएगा, दोनों में बहुत तगड़ा युद्ध होगा और जो कमज़ोर होगा वो मार खाएगा और वहाँ से भाग जाएगा। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं, एक दूसरे के प्राणों के प्यासे क्यों हो जाते हो? तुम एक दूसरे के प्राणों के प्यासे क्यों हो जाते हो? इतना द्वेष क्यों रखते हो? इतना एक दूसरे से प्रति वैर क्यों रखते हो? और बाघ उनकी हत्या भी कर देता है, जो बाघ है वो उनको मार भी देता है। ऐसा क्यों? देवर जी कहते हैं कि यह सभी कुछ किशन दिव्य चरित को
आत्मसात किए बिना पशुओं में ऐसा अनर्थ होता है। पशुओं में घनघोर युद्ध होता है, पशुएं आपस में लड़ते हैं, पशु ही आपस में द्रव्य मतलब वैर भावना रखते हैं। उन्हें तो कृष्ण चरित्र का ज्ञान नहीं है, उन्हें तो भगवान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पशु है। तो तुम मानव भी तो ऐसा करता है, ऐसा क्यों करते हो? उसी प्रकार मानव में भी कृष्ण की झलक हृदय किए बिना ऐसा ही होता है। अगर जिसने भगवान का नाम नहीं लिया उनके साथ ऐसा ही होता है। सुनहि सुना का जाया मूर्ता भगेरी भगेरा न होयबा किशन चरित बिन सिचाण कभी न सुईजू। गुरु महाराज जाम्बो जी कहते हैं, स्वान अर्थात कुत्ते कुत्ती का जाया हुआ निहाय कमजोर होने से बघेरी या भगेरा नहीं हो सकता। देह की दृष्टि से देखा जाए तो भगेरा और कुत्ते में कुछ फर्क नहीं है, किंतु अंदर ऊर्जा में शक्ति अवश्य है। मतलब फर्क उनमें कुछ भी नहीं है, फर्क है तो उनकी शक्ति का फर्क है। और जब इन दोनों में युद्ध होता है ना, कुत्ते में और श्वान में यानी कि भगेरा में, तो भगेरा क्या है, कुत्ते को मार देता है। क्यों मार देता है? क्योंकि शरीर में उनके कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगेरे के अंदर पावर शक्ति ज़्यादा होती है। यदि सभी लोग कृष्ण परमात्मा का चरित्र अपना ले तो समस्याएं स्वस्ति हल हो जाएगी, सारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो यहाँ गुरु महाराज जाम्बो जी ने ये कहा है कि कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है, शक्ति का फर्क है। और अगर श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति हम स्मरण करेंगे, हम उनका ध्यान देंगे तो हमारी समस्या अवश्य ही हल हो जाएगी। खर का शब्द न मधुरी बाणी कृष्ण चरित बिन श्वान न कभई गहियो। भावार्थ है, गधे की ध्वनि सब स्वर में गूंजती है। जब गधा डेंचू डेंचू करता है तो पूरे आसपास के एरिया में गूंजती है, किंतु वो मधुर नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती, सुनने के लिए हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसे कोई सुनना पसंद नहीं करता। तथा कुत्ता कभी भी गंभीर नहीं हो सकता, कुत्ते की वाणी कभी गंभीर नहीं होगा, वो वो ही करता रहेगा। वो सदा ही चंचल रहता है, कितना भी खिलाओ इन दोनों को संतोष नहीं है, ना कुत्ते को ना गधे को। कुछ भी खिलाओ ये मतलब इनके पेट भरता नहीं है। ऐसा क्यों? बिना कृष्ण की कृपा के तो कुत्ते एवं गधे के सदृश ही हैं। अगर हम कृष्ण के चरित्र को, कृष्ण का ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे तो हम भी कुत्ते और गधे ही हैं। मुंडी का जाया मुंडा न होयबा कृष्ण चरित में नरीच का भई न सुचिलो। भावार्थ है, सज्जन प्रकृति वाली शिंगों रहित गऊ आदि के उत्पन्न हुआ बच्चा वैसा नहीं होता। अर्थात जैसे माता पिता हो वैसे गुणों वाली संतान उत्पन्न नहीं होती। यह बिल्कुल सत्य है। हो सकता है माता पिता में जो गुण है वो बच्चे में नहीं है, हो सकता है माता पिता में जो गुण बुरे हैं वो बच्चों में अच्छे हैं, उत्पन्न नहीं होती। न ही रीछ कभी सुजीव होकर सजनता का व्यवहार कर सकता। रीछ एक जानवर है जो सजनता का व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उनमें कृष्ण भगवान संबंधी ज्ञान का सर्वथा अभाव बहुत कमी है। उसी प्रकार से मानव भी कृष्ण चरित्र रहित सुजीव नहीं हो सकता। जीवन में सुधार भगवान की लीला में भक्ति पैदा होने से संभव। अगर आप जीवन में सुधार करना चाहते हो तो भगवान की लीला, भगवान की भक्ति करोगे तभी होगा, तभी ये संभव है। बिल्ली की इंद्री संतोष न होयबा कृष्ण चरित बिन काफरा न होयबा लीलू। भावार्थ है, भोग्य पदार्थ भोग लेने के पश्चात भी बिल्ली की चक्षु, रसना आदि इंद्रियां संतोष प्राप्त नहीं होती। मतलब भोग मतलब कुछ भी भोजन बिल्ली को प्राप्त हो जाए तो उसकी जो इंद्रियां हैं, उसका मन है, वो काबू में नहीं होता। जो जो भोग प्राप्त होता है वह तो लालच, उसे जब जब भोजन मिलेगा उसकी लालच और बढ़ती जाएगी। उसी प्रकार मानव की भी दशा है, मानव की भी यही दशा है। और नहीं काफिर नास्तिक व्यक्ति कभी परमात्मा की दिव्य लीलाओं का आनंद ले सकता, क्योंकि जो व्यक्ति नास्तिक है, नुग्रा है, वो भगवान की लीलाओं का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि अब तक उन पर कृष्ण परमात्मा की दृष्टि नहीं पड़ी है। जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान हम पर दृष्टि क्यों देंगे, हमारी तरफ क्यों देखेंगे। मुर्गी का जाया मोरा न होयबा कृष्ण चरित बिन बाकड़ा न होयबा चीरू। भावार्थ है, मुर्गी का जन्मा हुआ कभी मोर नहीं हो सकता। अर्थात प्रकृति से ही छोटा आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। जो आदमी प्रकृति से ही बोल रहा है वो बड़ा कैसे हो सकता है। भगवान की कृपा बिना स्वभाव से कठोर व्यक्ति कभी भी निर्मल नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का स्वभाव कठोर है वो निर्मल कैसे हो सकता है। उसका स्वभाव
कोमल कैसे हो सकता है? कोमल बनने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रद्धापूर्वक आत्मसात करना पड़ेगा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना पड़ेगा, विष्णु जी का ध्यान करना पड़ेगा। दंत विवाही जन्म ने आई, किशन चरित बिन लोहे पड़ी ने काठ की सूलू। भावार्थ है, जब बच्चा संसार में आता है तो उसके साथ ही दंत नहीं आते, यानी कि जब बच्चा संसार में आता है तो उसके साथ उसके दांत नहीं आते। दांत 1 साल 1.5 साल बाद में आते हैं बच्चे के। लोहे की शिला में लकड़ी की खूंटी नहीं गाड़ी जा सकती, ये बिल्कुल सत्य है, किंतु कृष्ण चरित से संभव हो सकता है। अगर भगवान चाहे तो ये संभव हो सकता है। निम्बड़िए नारेल न होएबा, किशन चरित बिन छिलरे न होएबा हीरू। यानी कि भगवार्थ है, नीम वृक्ष के कभी नारियल नहीं लग सकते और छोटे तालाबों में कभी हीरा नहीं मिल सकता। अगर हीरा की प्राप्ति करनी है तो आपको बड़े सागर में डूबना पड़ेगा, किंतु किशन चरित से ये दोनों नीम और छिलरियों में मिल सकते हैं। तुम्बर नागर बेल न होएबा, किशन चरित बिन बावड़ी न केली केलू। भावार्थ है, कड़वाहट से भरी हुई तुम्बे की बेल कभी भी मधुर नागर बेल नहीं हो सकती, मतलब कभी भी मीठी नहीं हो सकती, और न ही बावली वृक्ष है उसके कभी केला लग सकता है। किंतु यह किशन के विपरीत कार्य चरित्र के से विपरीत कार्य तुम्बे की बेल नागर और बावली पे केला लग सकता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की मेहरबानी हो तो ये लग सकते हैं। गऊ का जाया खगा न होइबा, किशन चरित बिन दया न पालत भीलू। भावार्थ है, गऊ गाय का जन्मा हुआ बच्चा कभी भी पक्षी नहीं हो सकता, और भील नाम का एक शिकारी है जिसके अंदर कभी दया नहीं होती, किंतु किशन चरित से गऊ का जन्मा पक्षी भी हो सकता है और भील के अंदर दया भी आ सकती है, हो सकती है। सूरी का जाया हस्ती न होइबा, किशन चरित बिन ओछा कभी न पूरू। भावार्थ है, सूरी का जन्मा हुआ कभी भी हाथी नहीं हो सकता, छोटा आदमी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, किंतु किशन शक्ति से ये दोनों संभव है। कागण का जाया कोकला न होइबा, किशन चरित बिन बुगली न जनीबा हंसू। भावार्थ है, कोय का जन्मा हुआ शावक कभी नहीं हो सकता, कभी भी कोयल नहीं हो सकती, और न ही बुगली से जन्मा हुआ हंस हो सकता, किंतु किशन चरित से तो असंभव भी संभव है। और गुरु महाराज जाम्बोजी कहते हैं, किशन चरित के कारण ही मैंने यहाँ अवतार लिया है। ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत, अज्ञानी लागत ढांसू। ये कितनी अच्छी बात कही है। भावार्थ है, यह किशन चरित संबंधी अपार महिमा सुनकर ज्ञानी को तो आनंद आता है और अज्ञानी को कांटे की तरह वार्ता चुभती है। बिल्कुल बात है, अगर हम कहीं सत्य बात करें तो अज्ञानी उसके कांटे चुभते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी की परख है, ज्ञानी और अज्ञानी की यही फर्क है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ हमारी शब्द संख्या 14 पूरी होती है। कहीं गलती हो तो अपनी छोटी बहन बेटी समझकर माफ़ कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। कोई गलती है या नहीं है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओ, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये काम अच्छे से कर रही हूँ। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू।